रिसेंटली न्यूज में आपका स्वागत है। मैं वर्तिका सक्सेना। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर से मानवता को शर्मसार करने वाली घटना सामने आई है, जहां इलाज के दौरान किशोर की मृत्यु हो जाने पर परिजनों ने जमकर हंगामा काटा। आरोप है कि किशोर की मौत हो जाने के बाद भी आईसीयू में भर्ती कर डॉक्टर ने इलाज के नाम पर मोटी रकम वसूली। वहीं इसी जनपद में मुठभेड़ के दौरान गौ तस्करों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है, जिसमें 2 महिलाएं भी शामिल थी। जहां डॉक्टर अपनी सुरक्षा का रोना रो रहे हैं, वहीं कुछ डॉक्टरों की करतूत मानवता को शर्मसार कर रही है। यूपी के शाहजहांपुर में बरेली मोड़ स्थित कृष्णा अस्पताल में एक 15 वर्षीय किशोर की इलाज के दौरान मौत हो गई। मृतक के परिजनों ने आरोप लगाया है कि उनके बेटे की मृत्यु के बाद भी डॉक्टर उसे आईसीयू में भर्ती रखकर इलाज का ड्रामा करते रहे। माँ बाप को ही डॉक्टर उनके बेटे को देखने नहीं दे रहे थे। रोज हजारों रुपए की दवाई किशोर पर चढ़ाई जा रही थी। नाराज परिजनों ने रोड जाम कर हंगामा शुरू कर दिया। परिजनों ने बताया कि उन्हें एक बार भी अपने बेटे से मिलने नहीं दिया गया। चौक कोतवाली इलाके के बरेली मोड़ स्थित कृष्णा अस्पताल में सदर बाजार थाना क्षेत्र के रजब नगर निवासी राजेश ने अपने 15 वर्षीय बेटे केशव को बुखार आने के कारण 31 अगस्त को कृष्णा अस्पताल में भर्ती कराया था। परिजनों ने बताया कि जब से उन्होंने अपने बच्चे को अस्पताल में भर्ती कराया, तब से डॉक्टर ने उन्हें बच्चे को नहीं दिखाया और लाखों रुपए उनसे इलाज के नाम पर ले लिए। वहीं परिजनों ने बताया कि जब आज उन्होंने हंगामा किया तो मरे हुए बच्चे को दिखाया। परिजनों ने आरोप लगाया कि उनके बच्चे की मौत करीब 2 दिन पहले ही हो गई थी और अस्पताल वाले 100 का इलाज करते रहे। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। मामला भैया मार के मेरा 4 दिन से इलाज पैसा लूट रहे हैं। कितना ले लिया पैसा? पैसा ले लिया होगा लगभग 80-90 हज़ार रुपए। अभी आधे घंटे पहले 5,000 की दवाई लिखी इन्होंने। 5,000 की अभी दवाई लिखी, अभी वापस की 5,000 की दवाई। अब रोज देखने कह रहे थे नली निकाल के दिखा दो मेरा मरीज, दिखाया नहीं, किसी को नहीं पास जाना। दवाई लेके जाते थे, चौकीदार ले लेता था, अंदर दे जाता था और उधर से वापस आके यहीं दवाई फिर आ जाती। क्या दिक्कत, क्या समस्या क्या थी? समस्या केवल जो बुखार इसे आ गया था और कुछ नहीं था इसे। कब भर्ती कराया था? ये आज हो गए 6ठा दिन है। 6ठा दिन हो। मेरे पिताजी उस दिन एक्सपायर हो गए थे, हम नहीं आ पाए थे। मेरे बहनों ही तो भैया बहनों ही मेरे, हमने कहा तुम भर्ती करा दो कि हम अपना पिताजी का अंतिम संस्कार करेंगे। तो उन्होंने भर्ती कराया, जब चल के आया फिर हम देखने आए, इसे केला खिलाया हमने। बुखार था, बोतल चढ़ रही थी, केला खिलाया, बोले जाओ भैया भाई अपना काम देखो जाए। हमारे पिताजी खत्म हो गए थे तो हम उन्हें देखने लगे जाके, ठीक है इंतजाम कर पाए। और इसने क्या काम करो, आध घंटा बाद घर पहुँचे, इसने जाकर थे सीधे कि क्या नाम की वो सीरियस हो गया, मरीज खराब हो गया, बिल्कुल बेहोश कर दिया। बोले अब ये होती नहीं, कोमा में चला गया, कोमा में चला गया। अभी तक नहीं दिखाया आज तक। आज बोल, और जब दिखाते थे तो देखने कहते थे, दिन भर में एक आदमी को दिखाते थे, वो भी छूने नहीं देते थे। छूने नहीं देते कि हाँ सांस देखे तो हाथ चल रही है, कुछ ना छून दो, हाथ पैर तक ना। कल काली चदरा छिलो तो इस डॉक्टर ने, वो कंपाउंडर ने निकाल दो बाहर। दिन भर किसी को नहीं जाने दिया। भर्ती कराया था 31 तारीख को भर्ती कराया था। 31 का आज का ही है, 31 लगभग कितना पैसा दे चुके हो गए यहाँ पर? 1,00,000 रुपया दे चुके हैं हम। अच्छा, अब आधे घंटे पहले 5,000 की दवाई लिखी थी इलाज करने के लिए, अभी वापस की हमने। मेरा मरीज नली निकाल के दिखा दो फिर दवाई लगाओगे। और मरीज नली निकाल के नहीं दिखाया, बोले छुट्टी करवा लो। अच्छा, छुट्टी करा ली, वो दवाई ले ली, दवाई अभी वापस की आके यहाँ तक लाए बुलाते हुए कि हाँ सांस चल रही है। अच्छा, और ठीक बोले कि यहाँ नहीं निकालेंगे थे, बोले सांस चल रही है वहीं चला गाड़ी में तुम्हारी तब निकालेंगे नली। तब नली निकाली इन्होंने, नली नहीं निकालेंगे, बोले जिंदा है, जिंदा है, सांस चलता हुआ दिखाया, मरे हुए की बात करते। हाँ जब कहा तब नली निकाली शाहजहांपुर की पुलिस लाइन में तैनात सिपाही की कल रेल दुर्घटना में दुखद मृत्यु हो गई। सिपाही अक्षुवीर की मृत्यु से पुलिस विभाग काफी आहत है। सिपाही अक्षुवीर की अंतिम विदाई राजकीय सम्मान के साथ गार्ड ऑफ ऑनर देकर की गई। इस दौरान पुलिस अधीक्षक अशोक कुमार मीणा, एसपी ग्रामीण मनोज कुमार अवस्थी, सीओ सौम्या पांडे ने दिवंगत सिपाही को पुष्प चक्र अर्पित कर अंतिम विदाई दी। शाहजहांपुर के थाना सदर बाजार क्षेत्र में डेयरी की आड़ में गौकसी करने का मामला सामने आया है।
पुलिस को मुखबिर से सूचना मिली कि तौहीद के मकान में गौ हत्या कर मांस बेचा जाता है। पुलिस ने मोहल्ला अंटा में छापा मारा तो वहां गौवंश के शरीर के अवशेष मिले। पुलिस को देखकर 6 गौ तस्कर मौके से भाग गए, जबकि 3 व्यक्तियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। गिरफ्तार अभियुक्तों में 2 महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने शहबाज नगर के जंगल में 2 बदमाशों को घेर लिया, जिन्होंने पुलिस को देखते ही गोली चला दी, जिसमें एक सिपाही परीक्षित के हाथ में गोली लगी। आत्मरक्षा के लिए पुलिस ने जवाबी हमला किया, जिसमें तौहीद के पैर में गोली लगी। पुलिस ने मौके से तौहीद व मुजीब को गिरफ्तार किया है। अब तक कुल 5 मुजिम गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि 4 गौ तस्कर अभी भी फरार हैं, जिनकी तलाश पुलिस कर रही है। रिसेंटली न्यूज ब्यूरो। थाना सदर बाजार के अंतर्गत घंटाघर के नज़दीक अंटा क्षेत्र में कई दिनों से अवैध कटान की सूचना प्राप्त होने पर कल देर रात की मुखबिर की सूचना पर सदर बाजार पुलिस द्वारा छापेमारी की गई। एक घर में एक कटे हुए गौवंश के अवशेष प्राप्त हुए। मौके पर समस्त लोग फरार हो गए थे। इसके उपरांत थाने पर मुकदमा प्राप्त संख्या 613/24 3/5/8 काउस प्लॉट एक्ट का पंजीयन कराया गया, जिसमें कि 2 महिलाएं और 7 अन्य पुरुष नामजद किए गए। रात्रि में पुलिस को सूचना मिली कि शहबाज नगर के जंगल क्षेत्र में कुछ अभियुक्त छिपे हुए हैं। पुलिस द्वारा घेराबंदी की गई। जरिए मुखबिर तौहीद को पैर में गोली लगी, उसकी गिरफ्तारी की गई है। उसका एक अन्य साथी मुजीब भी पकड़ा गया है। इसमें अभी तक हम लोग 5 लोग गिरफ्तार कर चुके हैं। 4 अन्य जो अभियुक्त हैं उनको शीघ्र गिरफ्तार किया जाएगा। आगामी गैंगस्टर की कार्रवाई की जाएगी। शाहजहांपुर में पिछले दिनों व्यापारी नेता पर भाजपा नेता ने सुपारी देकर हत्या कराने की कोशिश का आरोप लगाया था, जिसमें एक व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया था। इसी मामले में उत्तर प्रदेश आदर्श व्यापार मंडल के जिला अध्यक्ष पंकज वर्मा सर्राफ ने पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष जांच कराने की मांग की। उन्होंने अपने कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता में बताया कि उन पर लगाया गया आरोप निराधार है तथा जमीन जायदाद को लेकर हुए विवाद से भाजपा नेता वैभव खन्ना उनसे दुश्मनी मानकर झूठे केस में फंसाने का प्रयास करते रहते हैं। पंकज जी, जिस तरीके से एक मुकदमा और उसमें आप और आपके बेटे को नामजद किया गया है, क्या पूरा मामला है? और पुलिस अधीक्षक शाहजहांपुर से भी आपका शिष्टमंडल मिला है, क्या पूरी बात हुई? ऐसा है, ये वैभव खन्ना, मुकुंद खन्ना जो भू माफिया हैं शाहजहांपुर में, उनका पुत्र है और ये भारतीय जनता पार्टी में चौक मंडल अध्यक्ष है। इसके पिताजी संजय वर्मा हमारे बड़े भाई हैं। तो समाजवादी पार्टी की सरकार चल रही थी तो उन्होंने चौक क्षेत्र में कोतवाली के सामने एक प्लॉट खरीदा था। उस प्लॉट को ये ज़बरदस्ती खरीदना चाहते थे, क्योंकि इनकी गुजरी बाज़ार में एक पुरानी बाटा की दुकान पड़ी हुई है, एक पड़ोस में और दुकान छोटी सी पड़ी है जहाँ पर पालिका का ठेला लगता है। वहाँ से ये रास्ता बना करके मार्केट बनाना चाहते थे। तो इन्होंने संजय भाई से कहा कि आप 5-10 लाख रुपए ज़्यादा ले लो, ये प्लॉट हमें दे दो। उन्होंने देने से इनकार कर दिया, कहा कि हम मकान बनाएंगे अपना। उस वजह से इसने आकर के प्लॉट पे बदमाशी दिखाई और उसके बाद दीवार बनी हुई थी उसको गिरा दिया और संजय वर्मा मेरे ऊपर फायर किया था अपने लाइसेंसी रिवाल्वर से। उस संबंध में इसके ऊपर थाना कोतवाली में उसी समय FIR 307 में दर्ज हुई थी। उस दुश्मनी को, उस रंजिश को लेकर के इसने कहा था कि जब कभी भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी तो हम तुमको देखेंगे। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद 1 महीने के अंतराल पर ही मेरे और मेरे परिवार के खिलाफ 307 में फर्जी मुकदमा इसने लिखवाया। उसके बाद कई मुकदमे लिखाने का प्रयास कर चुका और कई मुकदमे इसने 4 मुकदमे लगभग 307 के लिखाए, जिसमें कि फाइनल रिपोर्ट लगी। अब ये 4था मुकदमा ये भी फर्जी लिखा दिया है हमारे खिलाफ। और इसमें हमारा शिष्टमंडल माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के द्वारा कल पुलिस अधीक्षक के सापेक्ष भेजा गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक से निष्पक्ष विवेचना और इसमें जब तक विवेचना हो रही है उसके दौरान हमारे पुत्र की गिरफ्तारी न होने की मांग माननीय प्रांतीय संगठन मंत्री तिलकराज भोला जी ने कप्तान साहब से की थी। उन्होंने आश्वासन दिया है कि निष्पक्ष जांच होगी और किसी के खिलाफ गलत कार्रवाई नहीं होगी और जब तक विवेचना चल रही है उस दौरान कोई भी गिरफ्तारी नहीं होगी। इस हमले में एक व्यक्ति की गिरफ्तारी भी हो चुकी है जी। वो क्या मामला, वो भी तो इसी मामले से जुड़ा हुआ, तो फिर आकर पुलिस ने गिरफ्तारी कैसे की, जेल भेजा? मोहम्मद सादान जो लड़का है उसको पकड़ के ये उसके घर से लाए। 29 तारीख को पुलिस घर से लाती है और 3 दिन तक थाने में रखती है। कैमरे लगे हुए हैं थाना कोतवाली में भी, कैमरे रोड पे भी लगे हुए हैं। सारे रूट की जांच हो जाए और थाना कोतवाली के 29 से 31 तक के कैमरे की जो फुटेज है वो निकाल ली जाए
तो दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। शाहजहां को 3 दिन तक बैठाला गया और जब वो कोतवाली के अंदर था तो उसने 31 तारीख को घटना कैसे कर दी है बताएं। पुलिस ये बताया कि 31 तारीख को घटना कैसे, मेरा पुलिस से कोई विरोध नहीं है, लेकिन घटना कैसे बनी, किसके दबाव में बनी, मुकदमा किसके दबाव में लिखा गया, ये जांच का विषय है। ये पुलिस को निष्पक्ष जांच करनी चाहिए और अगर कहीं से कोई दबाव है तो पुलिस को निष्पक्ष होकर के दबाव हटा करके किसी निर्दोष को फंसाना ये गलत बात है। निर्दोष को नहीं फंसाना चाहिए। संगठन द्वारा क्या मांग है बात? संगठन द्वारा ये मांग है कि हमारे पुत्र के ऊपर जो इस मुकदमे में हमको फंसाया जा रहा है, पहले तो मुकदमे फर्जी है और अगर कहीं शाहजहां ने कोई चीज़ की है, कोई कांड किया है तो उसकी निष्पक्ष जांच हो जाए और हम लोग इसमें निर्दोष हैं, हम लोग को बरी किया जाए। मनीषी ताइक्वांडो वेलफेयर एसोसिएशन के महासचिव व क्रीड़ा भारती शाहजहांपुर के महानगर अध्यक्ष डॉक्टर पुनीत मनीषी के 112वें अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर कोर्स में सफलतापूर्वक पास होने पर जनपद के सम्मानित नागरिकों एवं खिलाड़ियों ने माला पहनाकर उनका भव्य स्वागत किया। इस अवसर पर 4th डान ब्लैक बेल्ट डॉक्टर मनीषी ने बताया कि झारखंड की राजधानी रांची में दक्षिण कोरिया की ओर से 112वें अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर कोर्स वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन द्वारा आयोजित किया गया था, जिसमें विश्व के 15 देशों में से 126 मास्टरों ने प्रतिभाग किया, जबकि उत्तर प्रदेश से 15 लोगों ने इसमें भाग लिया। इस ट्रेनिंग को दक्षिण कोरिया के ग्रैंड मास्टर किम होंग के नेतृत्व में ग्रैंड मास्टर जय वोन कांग पुमसे, प्रोफेसर ग्रैंड मास्टर जे यून अन, डिप्टी जनरल मैनेजर वर्ल्ड ताइक्वांडो फेडरेशन ग्रैंड मास्टर बो सियोन हांग व जुग गू चेरी के द्वारा संपन्न कराया गया। इस अवसर पर एसोसिएशन के सचिव डॉक्टर गौरव कौशल ने कहा कि डॉक्टर मनीषी की अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर कोर्स में भागीदारी है और इस कोर्स को सफलतापूर्वक पूरा करना जनपद के लिए गौरव की बात है। इस अवसर पर महानगर प्रचारक मंजीत ने कहा कि आज के युग में मार्शल आर्ट हर लड़की को सीखना चाहिए ताकि वो अपने आप को सशक्त बना सके और किन्हीं परिस्थितियों में निपटने में सक्षम हो। इस उपलब्धि के लिए डॉक्टर मनीषी ने अपने अंतर्राष्ट्रीय स्तर के लखनऊ के कोच मोहम्मद नदीम खान व मुंबई के मोहम्मद परवेज, उत्तर प्रदेश ओलंपिक संघ के कोषाध्यक्ष मोहम्मद रफ़ी, उत्तर प्रदेश ताइक्वांडो संघ के महासचिव रजत आदित्य दीक्षित के प्रति अपना आभार प्रकट किया। रिसेंटली न्यूज़ ब्यूरो। अंतर्राष्ट्रीय कोर्स करके आए, आपको कैसा लग रहा है? मैं रांची झारखंड की राजधानी में अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो कोर्स करने के लिए गया था, जो 112वीं अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर और 62 पूम डान एग्ज़ामिनर कोर्स था, जहां पर कोरिया के कुकीवान के द्वारा मुख्य एग्ज़ामिनर के साथ में करीब 10 कुकीवान के मास्टर आए थे, जिन्होंने 6 दिन हम लोगों को कड़ी मेहनत के साथ अभ्यास कराया। उसके बाद एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम का रिज़ल्ट भी हम लोगों को वहीं पे बता दिया गया, जिसमें बड़ों के आशीर्वाद से और ईश्वर की अनुकंपा से मैं उत्तीर्ण हुआ हूँ। शाहजहांपुर से लेकर लखनऊ तक मैं अकेला व्यक्ति हूँ और शाहजहांपुर से दिल्ली तक हम 2 लोगों ने किया है। यूपी से करीब 15 लोगों ने इसमें प्रतिभाग किया। बहुत ही अच्छा लगा वहाँ पे जाके, बहुत कुछ सीखने का अनुभव मिला। पहली बार कुकीवान के जो वर्ल्ड के हेड हैं उनसे मुलाकात हुई, जानकारी हुई कि ताइक्वांडो कैसा होता है, ताइक्वांडो हम लोगों का भी क्या क्या करना बाकी है। मैंने लेवल 3 का एग्ज़ाम किया है। इसमें 3 लेवल होते हैं, लेवल 3, 2, 1। तो 3 लेवल का मैं ग्रैंड मास्टर हो गया हूँ। अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर का एग्ज़ाम क्वालिफाई हो गया हूँ। जो आज डॉक्टर पुनीत मनीषी जी यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय ताइक्वांडो मास्टर का कोर्स करके आए हैं, सफलता लेके आए हैं, उस पर आपको क्या कहना चाहेंगे? पहले तो मैं इस पे डॉक्टर पुनीत मनीषी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ और संस्था के सेक्रेटरी के तौर पे ये हम लोग के लिए बहुत गर्व की बात है कि शाहजहांपुर में पुनीत मनीषी जैसे ताइक्वांडो के टीचर हैं और जो बच्चों को सिखाते हैं बहुत अच्छे लेवल पे, और काफ़ी बच्चे हमारे यहाँ से संस्था से जीते भी हैं और गोल्ड मेडल लेके आए हैं और आने वाले टाइम में भी इस तरीके के प्रयास होते रहेंगे। सबसे अच्छी बात यह है कि संस्था की निर्धन, जिनके पास पैसे देने के लिए नहीं है, उन बच्चों को भी यहाँ पे सिखाया जाता है। तो मैं इस बात के लिए साधुवाद देता हूँ पुनीत को और कोशिश करेंगे कि हम लोग इसके साथ मिलकर, और पुनीत से भी मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इसी तरीके से बच्चे यहाँ और बढ़ें और अपनी आत्मरक्षा के लिए जो सीख सकें वो सीखें। उसके लिए हम पूरा प्रयास करते हैं और इसके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं। धन्यवाद।